नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं और डीडीयू के स्टूडेंट हैं तो आपको केवल एक पेपर देना होगा और पेपर का नाम है हिंदी कथा साहित्य। हिंदी कथा साहित्य नामक पेपर आपको पढ़ना है और पेपर का कोड है HND 202F। कुल 6 यूनिट आपको इसमें पढ़ना होगा। एक एक करके हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो पहला यूनिट है इसमें आपको हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास के इतिहास के बारे में जानना है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि कहानी कहते किसको हैं, कहानी का अर्थ क्या होता है, विभिन्न विद्वानों ने कहानी को किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है, कहानी के स्वरूप के बारे में आप पढ़ेंगे कि कहानी का स्वरूप किस प्रकार से होता है और हिंदी कहानी का उद्भव कब हुआ था और किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है, इसके बारे में आप पहले यूनिट में पढ़ेंगे। प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से कहानीकार इस युग के हैं, कौन कौन सी उनकी कहानियां हैं और इस युग के कहानी की कौन कौन सी विशेषता हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रेमचंद युगीन कहानी के बारे में पढ़ेंगे, प्रेमचंदोत्तर कहानी के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस युग के कहानीकारों के बारे में आप जानेंगे और उनके कहानियों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी पूरा का पूरा कहानी का इतिहास आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके अलावा आप हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे कि उपन्यास कहते किसको हैं, उपन्यास का अर्थ क्या होता है, उपन्यास को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किस प्रकार से किया हुआ है, उपन्यास का स्वरूप किस प्रकार से होता है, हिंदी उपन्यास का उद्भव कब हुआ था और किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आप प्रेमचंद पूर्व उपन्यास के बारे में जानेंगे, प्रेमचंद युगीन उपन्यास के बारे में जानेंगे और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। यानी पूरा का पूरा उपन्यास का जो इतिहास है वो पहले यूनिट में आप पढ़ेंगे। यानी पहले यूनिट में आपको कहानी का इतिहास भी पढ़ना है और उपन्यास का भी इतिहास आपको पढ़ना है। अब दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको कहानी एवं कहानीकार के बारे में पढ़ना है। कुल 3 कहानियां इसमें लगी हुई हैं। पहला है पूस की रात जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, दूसरा है आकाशदीप जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और तीसरा है पाजेब जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। आपसे इन कहानियों की व्याख्या पूछा जाएगा, यानी इन कहानियों की जो पाठ होगी वो आपको पढ़ना होगा क्योंकि आपको व्याख्या यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा कहानी कला के तत्वों के आधार पर पठित कहानियों का महत्व पूछा जाएगा। कहानी कला के तत्वों के आधार पर पठित कहानियों का मूल्यांकन आपसे पूछा जाएगा। कहानी के संवेदना के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कहानी के शिल्प के बारे में आपसे पूछा जाएगा और कहानियों का क्या महत्व है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इतना आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना होगा। अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में भी आपको कहानी एवं कहानीकार के बारे में ही पढ़ना है और इसमें भी 3 कहानियां लगी हुई हैं। पहला है रोज जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है जिसको गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा है पर्दा जो यशपाल के द्वारा लिखा गया है, तीसरा है संवदिया जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। इन कहानियों के पाठ को आपको पढ़ना होगा क्योंकि आपसे व्याख्या पूछा जाएगा और कहानी कला के तत्वों के आधार पर इन कहानियों का आपको महत्व पूछा जा सकता है, मूल्यांकन पूछा जा सकता है, कहानियों के संवेदना के बारे में पूछा जा सकता है, शिल्प वैशिष्ट के बारे में पूछा जा सकता है और कहानियों के महत्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सभी का अध्ययन आपको तीसरे यूनिट में करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के भी आपको कहानी एवं कहानीकार के बारे में ही पढ़ना है और कुल 3 कहानी इस यूनिट में भी लगा हुआ है। इसमें पहली कहानी है वापसी जो उषा प्रियंवदा के द्वारा लिखा गया है, दूसरी कहानी है जिंदगी और जो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है और तीसरी कहानी है पिता जो ज्ञान रंजन के द्वारा लिखा गया है। इन कहानियों का भी पाठ आपको पढ़ना होगा क्योंकि इससे आपको व्याख्या पूछा जा सकता है और कहानी तत्वों के आधार पर पठित कहानियों का महत्व पूछा जा सकता है, उसका मूल्यांकन पूछा जा सकता है, कहानी के संवेदना एवं शिल्प के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वैशिष्ट के बारे में पूछा जा सकता है और कहानी के महत्व के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इतनी चीजें आपको चौथे यूनिट में पढ़नी होंगी। अब 5वां यूनिट देख लेते हैं। 5वें यूनिट में आपसे उपन्यास एवं उपन्यासकार के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में आपको पढ़ना होगा। जो उपन्यास 5वें यूनिट में लगा हुआ है उसका नाम है कर्मभूमि। प्रेमचंद के द्वारा इस उपन्यास को लिखा गया है। इस पूरे उपन्यास को आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा इस पर आलोचना भी आपसे पूछा जा सकता है। उपन्यास कला के तत्व और कर्मभूमि यानी उपन्यास कला के जो 6 तत्व होते हैं उन तत्वों के आधार पर आपको कर्मभूमि उपन्यास का मूल्यांकन करना होगा।
स्वाधीनता आंदोलन और कर्मभूमि के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कर्मभूमि उपन्यास में जो समस्याएं वर्णित हैं उन समस्याओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। कर्मभूमि उपन्यास का उद्देश्य क्या है इसके बारे में पढ़ना होगा। महत्व क्या है इसका, इसके बारे में पढ़ना है। और उपन्यास के संवेदना और शिल्प के बारे में आपको 5वें यूनिट में पढ़ना होगा। अब छठा यूनिट देख लेते हैं। छठवें यूनिट में भी आपको उपन्यास एवं उपन्यासकार के बारे में पढ़ना है। और इसमें जो उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसका नाम है महाभोज, जो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास से आपसे व्याख्या पूछा जाएगा, तो पूरा का पूरा उपन्यास का पाठ आपको पढ़ना होगा। और उपन्यास कला के तत्व और महाभोज, यानी जो उपन्यास कला के 6 तत्व होते हैं उन तत्वों के आधार पर आपको महाभोज उपन्यास का मूल्यांकन करना होगा। महाभोज में कौन कौन सी समस्याएं उठाई गई हैं, महाभोज उपन्यास का उद्देश्य क्या है, इस उपन्यास का महत्व क्या है, और इस उपन्यास के संवेदना एवं शिल्प के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका भी अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। तो आपके सिलेबस में 6 यूनिट लगा हुआ है, 6 यूनिट आपको पढ़ना होगा। एक एक करके हम सभी पर वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।